नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। अमेरिकी सेना ने ईरान में फिर से नए हमले कर दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ये हमले होर्मुज के आसपास मौजूद एक ठिकाने पर किए गए, जिससे अमेरिकी सेना और व्यापारिक जहाज़ों के लिए खतरा माना जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने ईरान के 4 हमला करने वाले ड्रोन भी मार गिराए, क्योंकि वे खतरा पैदा कर रहे थे। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में मौजूद ईरान के एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर हमला भी किया। कहा गया कि वहां से 5वां ड्रोन उड़ाने की तैयारी हो रही थी। अधिकारी के अनुसार ये कार्रवाई सीमित और पूरी तरह केवल डिफेंस बचाव के लिए की गई थी, ताकि दोनों देशों के बीच सीज फायर बना रहे। इससे पहले ईरान की अर्ध आधिकारिक फार्स न्यूज एजेंसी ने गुरुवार तड़के बताया था कि ईरान के रणनीतिक बंदरगाह शहर और होर्मुज के पास स्थित नौसैनिक अड्डे बंदर अब्बास के पूर्व में 3 विस्फोट सुने गए थे। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC से जुड़े मीडिया आउटलेट फोर्स के अनुसार विस्फोटों की सूचना स्थानीय समयानुसार लगभग रात के 1:30 बजे मिली और इसके कारण बंदर अब्बास की वायु रक्षा प्रणालियों को कुछ समय के लिए सक्रिय करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कैबिनेट मीटिंग में के दौरान कहा कि वह ईरान के साथ समझौते की शर्तों से अभी तक संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान भले जंग को खत्म करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने का बहुत इरादा रखता है, लेकिन अभी तक वे वहां नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने तब भी कहा था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हमले फिर से शुरू होंगे। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया था जब कुछ घंटों पहले ईरान की सरकारी टीवी IRIB की ओर से दावा किया गया था कि अमेरिका की ओर से ईरान की समझौते का एक मसौदा भेजा गया है। इस मसौदे में कथित तौर पर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर राजी हो गया और बदले में ईरान से युद्ध से पहले वाली स्थिति चाहता था। हालांकि इस दावे को अमेरिका ने खारिज कर दिया और मनगढ़ंत बताया है।